8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का हम विधिवत आगाज शुरुआत करने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता बंधु, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जितने लोग पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये दिन हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, क्योंकि आज केवल भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लगभग 200 देश इस योग के महासागर में के साक्षी बनने वाले हैं। एक गीत की पंक्ति में कहा गया है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। तो भले ही इंद्र भगवान प्रसन्न क्यों न हो, किंतु जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वे अपने पथ से डगमगाते नहीं। इसी भाव को समेटे हुए हम सब अभी भारत माता के द्वीप प्रज्वलन के साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। तो मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय प्रमोद जी बड़ौदा, जो कि पतंजलि चिकित्सालय के संचालक हैं, साथ ही इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक भी हैं, वे कृपया मंच की ओर आए। हमारे बीच में श्रीमती सुमन जी सोलल साहिबा, उपखंड अधिकारी महोदया, पुलिस उप अधीक्षक श्रीमान सतपाल सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी भारत माता के द्वीप प्रज्वलन के लिए पधारें। नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी चोटिया साहब, आप और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्य से जुड़े हुए श्रीमान योगेंद्र जी मिश्रा, के नाम तहसीलदार जी श्रीमान ज्वाला प्रसाद जी, आप सभी से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप सभी भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का हम विधिवत शुरुआत करें। एक बार मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योग दिवस का ये उपखंड स्तरीय समारोह उपखंड स्तरीय समारोह के हम सब साक्षी होने वाले हैं। हमारी संस्कृति, हमारे भारत का गौरव, और जैसा कि कहा गया है अतिथि देवो भव, और इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए सभी अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे यथास्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हम सब ने किया।
कहा गया है, गिरकर उठना उठकर चलना यह कर्म है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। इसी कर्मशीलता के द्योतक है हम सब। भारत का ओज, भारत की वाणी, ये हमारी परंपरा रही है कि किसी भी प्रकार के व्यवधान हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस देश का कण कण, इस देश का तृण तृण हम सब के लिए उतना ही महत्व का विषय रखता है। इस देश का अन्न जल हमने खाया है, इसकी वायु हमने ग्रहण की है, तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि क्यों न मैं अपने जीवन काल का कुछ समय देश कार्य के लिए, समाज कार्यों के लिए देता हूं। जैसा कि आप सब ने देखा कि आज हम सब 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। पिछले 2 वर्षों पहले कोविड के कारण ये कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से हो पाना संभव नहीं हो पाया था, किंतु 2018 और 2019 का कार्यक्रम सामने मैदान में किया था। बहुत सैकड़ों की संख्या में युवा, व्यवसायी, कर्मचारी, सभी प्रकार के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में थे। तो ये आप सबकी कर्मठता है, आप सबकी ऊर्जा है, जिसके कारण इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाना संभव होता है। योग की ये जो विधा है, ये कोई विधा नई नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मनीषियों ने, इस देश के साधु संतों ने इस विधा को अनंत काल से जीवित रखा, और इसी का पुण्य है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। आज पूरा विश्व गुरु, जगत गुरु भारत की ओर बढ़ते हुए हम आज पूरी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चलने की ओर अग्रसर है। ये हमारे संतों की, ऋषि मनीषियों की, पुण्य आत्माओं की, इस भारत के विद्वानों की ही देन समझिए, जिसके फलस्वरूप आज हम सब यहाँ हैं। अभी हम सब योग अभ्यास करेंगे। उससे पहले जितने भी बंधु यहाँ विराजमान हैं, कृपया लेटने जितनी स्थिति के हिसाब से अपनी जगह को कवर कर लेवें। कुछ आसन लेटकर होंगे, कुछ आसन बैठ करके होंगे, तो उस हिसाब से व्यवस्थित हो जाएं। हमारे बीच में पतंजलि चिकित्सालय के संचालक और योग प्रशिक्षक श्रीमान प्रमोद जी बड़ौदा हमारे बीच में हैं। वे आज के कार्यक्रम के हम सबको योग की विधाओं के बारे में, योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए और योग के लाभ क्या हैं, उससे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट रहें, फिट रहें। और इसी कड़ी में मैं हमारे परम आदरणीय प्रमोद जी बड़ौदा जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे का कार्यक्रम का योग के माध्यम से संचालन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन।
थोड़ा लगा दें। और आवाज थोड़ी कम ही राख लो, गुंजेगी आवाज में। आज के इस पवित्र अवसर पर पधारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, नवलगढ़ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, प्यारे बच्चों, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के नेतृत्व में 200 से अधिक देश 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। नवलगढ़ के कार्यक्रम का हम सभी लाभ ले रहे हैं। तो आज योग की इस यात्रा में हम प्रवेश करते हैं। किसी भी एक आसन में हम बैठ जाते हैं, आलथी पालथी मार के हम सुखपूर्वक बैठते हैं, ये कहलाता है सुखासन। और जो बच्चे हैं वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन में दाहिना पांव बाईं जंघा के ऊपर लिया और बायां पांव दाईं जंघा के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, नियमित अभ्यास है, वो आराम से बैठ जाते हैं, शरीर में थोड़ी जकड़न होती है तो नहीं बैठ पाते, तो सुखासन सबसे अच्छी स्थिति है, उसमें आराम पूर्वक बैठ सकते हैं। तो सुखासन लगा सकते हैं हम। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, हम अलग अलग अंगुलियों को अंगूठ से मिलाते हैं तो अलग अलग मुद्राएं बनती हैं। जैसे अंगुष्ठ को पहली अंगुल के शुरुआत में मिलाएंगे तो ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, ये एकाग्रता बढ़ाने वाली है। ये मुद्रा सबसे अच्छी है। जिनको शरीर में दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए वायु मुद्रा अच्छी होती है। पहली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं और अंगूठे को उसके ऊपर से, ये वायु मुद्रा कहलाती है। तो वो इस मुद्रा में भी आ सकते हैं, नहीं तो ध्यान मुद्रा। योग अभ्यास हम शुरू करें उससे पहले कुछ सामान्य से नियम जिनका हम सभी पालन करें तो उसका कोई योग का दुष्प्रभाव किसी को नहीं मिलेगा। वैसे तो दुष्प्रभाव कुछ नहीं है, लेकिन किसी को कुछ जटिल व्याधि है उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो जिनको हाई बीपी रहता है या लो बीपी रहता है तो वो ज़्यादा कठिन आसन या तेज गति से किए जाने वाले व्यायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति से करने हैं उनको, अन्य लोगों के हिसाब से नहीं। जिनको कमर का ज़्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, उनको पीछे झुकने वाले जो अभ्यास हैं, आगे झुकने वाले अभ्यास उनको नहीं करने। और जिनको हर्निया की शिकायत है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 3, 4, 6 महीने के अंदर, तो उनको पीछे झुकने वाले अभ्यासों से बचना है। बाकी सभी सामान्य अभ्यास हम कर सकते हैं। तो आइए पवित्र ओम के उच्चारण के साथ आज की इस योग की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान मुद्रा लगा करके सभी बैठें, लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण, फिर कुछ मंत्र और प्रार्थना के साथ हम अपनी एकाग्रता को बनाएंगे। और आज का मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है। सुबह कुछ साथी कह रहे थे कि आज तो प्रोग्राम खराब हो गया, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी इच्छा है कि ऐसे पवित्र मौसम के अंदर हम सभी कर पा रहे हैं, हम सबको अवसर मिला है ऐसा। वरना वहाँ ये तो है कि और ज़्यादा लोग शामिल हो पाते, लेकिन जैसा भी मौसम होता है उसके अनुसार सकारात्मकता के साथ हम आगे चलें जीवन में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए लंबा गहरा श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनाधीतमस्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। योग का शुभारंभ हम जब भी करें तो किसी प्रार्थना या मंत्र के साथ करने से हमारा शरीर सामान्य स्थिति में आ जाता है, एकाग्रता बनती है और हम जो अभ्यास करते हैं उसका पूर्ण लाभ मिलता है। आइए योग की इस यात्रा में हम आगे प्रवेश करते हैं। कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास हैं, पहले हम उनको दोहराएंगे। फिर कुछ पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसन, कुछ कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन जो आज योग दिवस के अवसर पर प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तो हम उसके अनुसार, वैसे तो योग का अथाह समुद्र है, जितनी इसमें हम डुबकी लगाएं उतना ही आनंद है, लेकिन एक सीमित समय के लिए आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हम योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे सभी। तो खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए हम अपनी जगह पर सभी खड़े होकर के वो अभ्यास करेंगे। पहले योगाभ्यास के लिए शरीर को थोड़ा सा तैयार करते हैं। जॉगिंग के द्वारा अपना ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ठीक से हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं और एक अच्छी धुन के साथ, एक ध्वनि के साथ हम धीरे धीरे, जैसा सामने से हो वैसा हम सभी करेंगे। आइए, पहला अभ्यास शरीर को वार्म अप करने के लिए धीरे धीरे अपनी जगह पे हम दौड़ लगाएंगे, लंबे गहरे श्वास भरते हुए हाथों को चलाएंगे। पीछे से एड़ियां पूरी नितंबों को लगे, धीरे 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 धीरे। लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ चलाएंगे। जो हमारे शरीर में जकड़न रहती है, मांसपेशियां सिकुड़ रहती है, तो वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। धीरे धीरे इस अभ्यास को करते हैं और फिर जब डेली करते हैं तो फिर थोड़ी सी इसमें गति ले आते हैं। तो एक दो बार हम थोड़ा सा गति के साथ भी इसको दोहरा लेंगे। ये पहला अभ्यास, थोड़ा सा गति के साथ। आइए, इसमें अगला अभ्यास थोड़ा सा घुटनों का अभ्यास। कमर पे दोनों हाथ ले लेंगे, दोनों हाथ कमर पे, और श्वास भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए घुटने को सीने के पास लेकर के आने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास भरते हुए उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पांव को, बाएं पांव को पूरा श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को दोहराएंगे 2-3 बार। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी को थोड़ा सा फिर जब नियमित करेंगे तो थोड़ी सी गति के साथ 1-2 बार रिपीट कर लेंगे।
फिर डेली अपने को शारीरिक व्यायाम करना है, तो उस स्थिति में हम इसको तेज गति से करेंगे तो ये शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में आ जाएगा। धीरे से करेंगे तो आसन में। अगला अभ्यास घुटनों के अभ्यास के लिए दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए आधा बैठेंगे, श्वास भरते हुए आधा बैठेंगे, फिर वापस खड़े होंगे। आइए अगला अभ्यास, दोनों पाँवों में 1.5 से 2 फीट का फासला ले लेंगे और दोनों हाथों को हम सामने खोल लेंगे और श्वास भरते हुए दाएं पाँव की तरफ झुकेंगे, आधा झुकेंगे दाएं पाँव की तरफ, दोनों हाथ सामने, श्वास भरेंगे पूरा लंबा। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, आधा बैठेंगे, आपका दायां मेरे विपरीत। फिर श्वास भरते हुए बाएं पांव पे बैठेंगे, आधा झुकेंगे। श्वास भरते हुए दूसरी साइड 2-3 बार रिपीट करेंगे। फिर नियमित अभ्यास करेंगे तो फिर हम इसको थोड़ा सा तेज गति से भी कर सकते हैं। जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो अभी भी इसको थोड़ा तेज गति से 1-2 बार करके दोहराएंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो हम इसमें पूरा आराम से बैठ पाएंगे। आइए अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पे, पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला और श्वास भरते हुए दाएं पाँव पे बैठेंगे, दूसरी साइड में झुकेंगे, दाएं पाँव पे बैठेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, पूरा श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, दूसरी साइड दोहराएंगे, श्वास भरते हुए। एडी जमीन पे टच रहे, पूरा पंजा जमीन पे रहे, 2 बार रिपीट करेंगे। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और श्वास भरते हुए पूरा खोल देंगे प्रोटोकॉल के अनुसार। हाँ, चलो अगले वाला वही। श्वास छोड़ते हुए वापस सामने आएंगे, श्वास भरते पूरा ऐसे खोलेंगे जैसे पूरी दुनिया हमारे सीने में हम उसको समा रहे हैं। अगला अभ्यास, दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे और दायां हाथ दाएं पाँव को छूता हुआ नीचे जाएगा और बायां हाथ कान को छूता हुआ ऊपर जाएगा और नजर ऊपर जाते हुए हाथ की तरफ, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, दूसरी तरफ करेंगे इसको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, इसमें क्रॉस करके करेंगे, दायां हाथ बाएं पंजे पे जाएगा और ऊपर जाते हुए हाथ की तरफ हमारी नजर जाएगी, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में आएंगे, दूसरी तरफ श्वास भरते हुए फिर जाएंगे। आइए अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने जंघाओं पे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हाथ पंजों के पास तक ले जाने का प्रयास करेंगे, पादहस्तासन। आइए
श्वास भरते हुए वापस ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स। वार्म अप की लास्ट एक्सरसाइज, उसमें पीटी वाली एक्सरसाइज। दोनों हाथ एक के साथ में दोनों साइड में खोल देंगे और पंजा भी खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए तेज गति से कर लेंगे, बिना बीच में रुके 1 मिनट के लिए दोहराएंगे इसको। ये शरीर को वार्म अप करने के लिए और संपूर्ण व्यायाम की ये बहुत अच्छी विधि है। इसमें हमें दौड़ भी एक ही जगह हो जाती है और हर एंगल से शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। आइए इसका अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, थोड़े से घुटने मोड़ेंगे और एक के साथ में बोलूँगा तो पंजे दूसरी साइड में जाएंगे, जैसे मैं करूँ वैसे करेंगे। जैसे 1 और 2 में फिर विपरीत दिशा में। ये योगा डांस है, कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 2 बार इसको रिपीट कर लेंगे और फिर नियमित अभ्यास करेंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए रिलैक्स। आइए, अब हमारा शरीर योगाभ्यास के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, तो हम आगे के कुछ आसनों की तरफ बढ़ते हैं। आइए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। श्वास भरते हुए एडी उठाएंगे और पंजे पे खड़े हो जाएंगे, पूरा आसमान की तरफ हाथों को तान देंगे, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ऐसे करें जैसे हम आसमान को छू रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। ये कहलाता है ताड़ासन। ये कहलाता है ताड़ासन। अब इनके लाभ क्या हैं? जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये शारीरिक वृद्धि में बहुत लाभदायक है, हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। और जिनकी आयु ज्यादा है उनका इसका विशेष लाभ, ये कब्ज में बहुत लाभ देता है। शरीर में जकड़न रहती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं इससे। इस अभ्यास को 1-2 बार रिपीट करेंगे। ताड़ासन, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है वैसे शरीर को तानना। रिलैक्स। आइए अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पे लेंगे, बायां पांव उठाएंगे, दाएं पांव को स्थिर कर देंगे। दाएं पांव को स्थिर करेंगे, बाएं पांव को उठाएंगे श्वास भरते हुए और घुटने से ऊपर जहां तक हम लेके आ सकते हैं वहां उस पांव को स्थिर करना है। दोनों हाथ साइड से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और शरीर को एक जगह स्थिर करेंगे। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं वैसे शरीर को एक जगह स्थिर करना है। इसका लाभ, शरीर मजबूत बनता है, मांसपेशियां मजबूत बनती है, एकाग्रता बढ़ती है। ये बच्चे और बूढ़े सबके लिए एक समान इसका अभ्यास, एक समान लाभ है इसके। थोड़ा अपने आप को एक जगह नियमित अभ्यास होगा तो हम काफी देर तक एक जगह रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस हाथों को सामने ले आएंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास इसी को दूसरी तरफ से कर लेंगे। बाएं पांव को स्थिर करेंगे, दाएं पांव, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड से ऊपर ले जाएंगे। 20 से 25 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। वृक्षासन। बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे रिलैक्स, विश्राम की स्थिति में। कार्यक्रम वाला ले आओ, वो सूची ले आओ, इधर ले आओ, कार्यक्रम वाली सूची ले आओ। स्टैंड लगा दो तो ज़्यादा ठीक, आवाज़ आती रहे। ले आओ। ठीक, चल ले दो।
आइए कुछ हल्के एक्सरसाइज हैं, उनको हम दोहरा लेते हैं। गर्दन का अभ्यास। हम दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा देर तक स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो गर्दन में जकड़न हो जाती है, दर्द होने लगता है। तो छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। ग्रीवा संचालन, जिसमें पूरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास भर के गर्दन को दाएं कंधे की तरफ घुमा देंगे। बस दाएं कंधे की तरफ घुमाना है। 10 सेकेंड स्थिर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। श्वास भरते हुए बाएं कंधे की तरफ झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। श्वास भरते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे गर्दन को, पूरा श्वास भरते हैं, आगे की तरफ झुकाते हैं, कुछ सेकंड स्थिर रहते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं। फिर से श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। ये गर्दन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा श्वास भरेंगे और पूरी गर्दन को गोल गोल घुमा देंगे। पहले 2 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा श्वास भर के एक श्वास में एक राउंड, दोबारा श्वास भर के पूरा। सभी दोहराएंगे। विपरीत दिशा से भी 2 बार कर लेंगे। आइए अगला अभ्यास, हाथों के लिए अभ्यास। दोनों हाथों को श्वास करते हुए सामने करेंगे और फिर बाईं तरफ पूरे हाथों को घुमा देंगे। नजर सामने ही रहेगी। ऊपर का पहला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, पूरा घूम जाएंगे। इसी की दूसरी स्थिति में हाथों के साथ ही नजर भी चली जाएगी। पूरा अपन पांव स्थिर रहेंगे और नजर भी हाथों के साथ ही घूम जाएगी पूरी। स्कंद संचालन, कटी संचालन, या कमर के लिए, स्कंद के लिए ये कटी संचालन, कमर पूरा बेंड हो जाती है, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए अगला अभ्यास दोहराते हैं। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर ले आएंगे, पूरा श्वास भरेंगे और कोहनियों को आगे से उठाएंगे, पूरा श्वास भरते हुए, और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे से लाएंगे, पूरा एक राउंड घुमाएंगे और वापस वहां आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर से पूरा श्वास भरेंगे। कंधों की बहुत अच्छा व्यायाम, स्कंद संचालन। 1-2 बार रिपीट कर लेंगे इसको। पूरा श्वास भर के इसको विपरीत दिशा से भी करेंगे। कोहनियां नीचे से पीछे की तरफ जाती हुई फिर ऊपर और सामने से वापस लेकर के आएंगे। जो साथी और आ रहे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी हम जगह दे दें, कि अंदर जगह सीमित है, तो जो भी साथी थोड़ी थोड़ी जगह बना लें। आइए अगला अभ्यास, जो हम वार्म अप में भी किया, घुटनों का अभ्यास। श्वास भरते हुए आधा बैठने का, 2 बार उसको फिर से दोहरा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, 1 बार फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। आइए अगले अभ्यास, कुछ बैठ करके अभ्यास करते हैं सभी आराम से। जैसे सुखासन में या पद्मासन में हम पहले बैठे थे, वैसे बैठ जाएंगे सभी। दोनों तलवों को, अगला अभ्यास करते हैं, दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। इस स्थिति में बैठने को कहते हैं भद्रासन, ये स्थिति। और इसमें बटरफ्लाई, हम दोनों पाँवों को ऊपर नीचे थोड़ा सा घुमा लेंगे, हिला लेंगे धीरे धीरे। तो ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कहते हैं इसका नियमित अभ्यास करने से आयु भी रुक जाती है बहुत आसान सी क्रिया, लेकिन इसका लाभ बहुत है। बटरफ्लाई,
1 से 2 मिनट हम जो भी कठिन आसन करते हैं या व्यायाम करते हैं उनके बीच में थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। ये सूक्ष्म व्यायाम उस थकावट को भी दूर करते हैं और अपने जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आइए अगला अभ्यास, दोनों पाँवों को मोड़ के बैठ जाएंगे, दोनों पंजे पाँव के मिलाएंगे और एड़ियां नितंबों के साइड में निकाल देंगे। एड़ियां नितंबों के साइड में दोनों पंजे हमारे मिले हुए इस स्थिति में बैठ जाएंगे। ये कहलाता है वज्रासन। वज्रासन यानी वज्र के भांति शरीर मजबूत होना। वैसे तो सारे अभ्यास खाली पेट ही करवाए जाते हैं, उसमें अच्छा लाभ रहता है। कुछ हैं वो तो भोजन के बाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन भोजन के बाद जिसका सबसे अच्छा लाभ मिलता है वो ये आसन है वज्रासन। जिसका पाचन खराब रहता हो, गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत रहती हो, तो मात्र इस आसन में बैठने मात्र से ही हमारा पाचन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वज्रासन तो हम सुबह शाम भोजन के बाद 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठने से शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ ही हमारी गैस कब्ज एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें भी बहुत हद तक लाभ मिलता है। आइए इसी स्थिति में बैठ करके कुछ अभ्यास दोहरा लेते हैं। अंगूठा अंदर, पूरा श्वास भरेंगे और मुट्ठियां एकदम से बंद कर लेंगे, टाइट बंद, और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। पूरा श्वास से अंदर भरेंगे और पूरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, सीना घुटनों के पास जाएगा, नजर को सामने रखेंगे। दस से 15 सेकेंड इस स्थिति में रुकेंगे और श्वास छोड़ते धीरे 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 वापस ऊपर आ जाएंगे। यह अभ्यास कहलाता है मंडूक आसन। मंडूक यानी मेंढक की तरह से इसमें स्थिति बनती है। वृक्ष, मेंढक, ये जो पशु पक्षी, उनकी आकृति के अनुसार इन आसनों का नाम दिया गया है। इस आसन का विशेष लाभ है, मधुमेह है, डायबिटीज की शिकायत रहती है तो उनको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसको हम 5 से 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं। इसी को दूसरी विधि से करेंगे। दाईं हथेली नाभि के ऊपर लगाएंगे, बाईं उसके ऊपर, और श्वास पूरा भरेंगे और पूरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही रोकेंगे और आगे झुक जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे ऊपर। आइए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, श्वास भरेंगे, थोड़ा श्वास भरते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए माथा भी जमीन पे जाएगा, हाथ, हथेली, कोहनी तक का हिस्सा पूरा जमीन पे जाएगा। पूरा रिलैक्स कर देंगे शरीर को, नीचे पूरा जमीन पे। दस से 15 सेकंड रुकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस खड़े हो जाते हैं। इसमें हमारी आकृति बनती है खरगोश की तरह से, तो ये कहलाता है खरगोश की आकृति वाला ये आसन शशक आसन। शशक, ये डिप्रेशन की शिकायत हो, हाई बीपी रहता हो, शरीर को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। नींद की शिकायत रहती हो तो उसमें बहुत अच्छा अभ्यास। रिलैक्स। आइए अगला अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। घुटनों के बल आधे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए पहले दाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं नितंब के पीछे ले जाएंगे। बाएं हाथ को भी श्वास भरते हुए उठाएंगे, बाएं नितंब के पीछे ले जाएंगे। धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा गर्दन को पीछे झुकाने का प्रयास करेंगे और 5 से 10 सेकंड रुकेंगे। ऊंट की तरह से आकृति इसमें बनती है, ये कहलाता है अर्ध उष्ट्रासन। इसमें आधे झुके हैं हम, अर्ध उष्ट्रासन। ये कमर के दर्द जिनको रहता हो, स्लिप डिस्क की शिकायत हो, उनको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलता है। जिनको हर्निया की शिकायत है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, पीछे झुकने वाला। धीरे धीरे वापस रिलैक्स की स्थिति में आते हैं। इसी का अगला अभ्यास, हाथ एड़ियों पे ले जाएंगे, दोनों हाथ एड़ियों पे ले जाएंगे और वापस से श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे।
इसमें शरीर थोड़ा सा ज्यादा झुक जाता है। ये हो गया पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों घुटनों को खोल लेंगे, पंजे तो मिले हुए, और दोनों घुटनों में जितना फासला अधिकतम हम बना सकते हैं 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और कंधे के पीछे ले जाएंगे और शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। जैसे मेंढक की स्थिति बनती है तो इसमें उत्तान मंडूकासन, पूरे शरीर को खिंचाव करेंगे ऊपर की तरफ। श्वास को थोड़ा रोक के रखते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। फिर से दोबारा पूरा श्वास भरेंगे, फिर से खिंचाव करेंगे शरीर में ऊपर की तरफ, गर्दन का दबाव पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। उत्तान मंडूकासन। आइए अगला अभ्यास, बाएं पांव को वहीं स्थिर रखेंगे और दाएं पांव को बाएं पांव के ऊपर से ले लेंगे। जो पांव ऊपर, अपना दायां पांव ऊपर है तो दाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे लेकर के जाएंगे। जो पांव नीचे है वो हाथ पीछे से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे। जिनको पेशाब की शिकायत रहती हो, स्टोन की शिकायत हो, उनमें यह अभ्यास बहुत अच्छा लाभ देता है। गौ मुखासन कहलाता है। रिलैक्स। इसी को एक बार दूसरे पांव से दोहराएंगे। दायां पांव स्थिर कर देंगे, बायां पांव उसके ऊपर से। जो पांव ऊपर, बायां पांव ऊपर, तो बायां हाथ ऊपर से लेंगे, दाहिना हाथ पीछे से। दोनों हाथों को आपस में, पहली बार करते हैं शरीर में जकड़ने, तो दोनों हाथ इंटरलॉक ना हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास होगा, दोनों आपस में पकड़ में आ जाएंगे। रिलैक्स। आइए पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ अभ्यास दोहराते हैं। पेट के बल सभी लेट जाएंगे, पोहनियां जमीन पे टिका देंगे और हाथ ठुड्डी के लगा लेंगे। ये रिलैक्स होने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और जैसे शरीर में थकावट हो जाती है तो शाम के वक्त भोजन से पूर्व इस आसन का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोनों हाथ ठुड्डी के दोनों तरफ लगाएंगे, श्वास भरते हुए एक पांव को मोड़ेंगे, पहले दाएं पांव को पूरा मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा सीधा करेंगे, बाएं पांव को मोड़ेंगे, एक एक पांव को। गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। इसमें हमारी स्थिति बनती है सर्प की तरह से, भुजंग, ये कहलाता है भुजंग आसन। स्लिप डिस्क की शिकायत हो, कमर से संबंधित कोई भी दर्द हो, साइटिका की शिकायत हो, उसमें यह अभ्यास बहुत ही लाभ देता है। फिर दोनों पांव से एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों पांव एक साथ मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। आइए इसका अगला भाग, दोनों हथेलियों को जमीन पे ले जाएंगे, ठुड्डी भी जमीन पे, और श्वास भरते हुए आगे से उठाएंगे, सर्प की तरह से, जैसे सर्प फन तानता है, ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर से उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसी का अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए उठेंगे और दाएं कंधे के ऊपर से बाईं एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
दूसरी दिशा से करेंगे। श्वास भरते हुए उठेंगे, बाएं कंधे के ऊपर से दाईं एडी की तरफ नजर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसी का अगला अभ्यास, भुजंगासन के अगला अभ्यास, दाईं हथेली ठुड्डी के नीचे, नीचे की ओर, और दाईं उसके ऊपर, दोनों हथेलियां ऊपर नीचे लगा लेंगे, ठुड्डी उनके ऊपर, और श्वास भरते हुए पूरा हाथों को सीधा कर देंगे, पूरा ऊपर उठ जाएंगे। पहले हम आधे उठे थे, इसमें पूरा ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, पौनियां सीधी, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को दोनों जंघाओं के नीचे ले जाएंगे, थोड़ी जमीन पे टिकी हुई, और श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे ही रखेंगे, और पहले दाएं पांव को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे ही, श्वास भर के एक पांव को उठाएंगे। नीचे से हम हथेली का सपोर्ट दे सकते हैं, पांव को 10 से 5 सेकंड तक स्थिर करेंगे पांव को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। दूसरे पांव से करेंगे, बाएं पांव को उठाएंगे, श्वास भरते हुए थोड़ा सा स्थिर करेंगे, धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। अब दोनों पांव से एक साथ दोहराएंगे, श्वास भरेंगे, दोनों पांव को, दोनों पंजे मिले हुए, पंजों में पूरा खिंचाव, अंगुलियां खींची हुई, दोनों पांव को उठाएंगे 30 डिग्री तक, 5 से 10 सेकंड तक स्थिर करेंगे। ये कहलाता है शलभासन। आइए, पीठ के बल लेट जाएंगे, उसी जगह पे पीठ के बल, कमर के बल लेट जाएंगे। दोनों पांवों को मोड़ लेंगे, दोनों पांवों को मोड़ के नितंबों के पास ले आएंगे, और दोनों टखनों के पास से हाथ से पूरे पकड़ लेंगे दोनों पंजों को, दोनों पांवों को, और श्वास भरते हुए बीच से शरीर को ऊपर उठाएंगे। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे। जैसे पुल का निर्माण होता है, नीचे पिलर्स होते हैं, तो हमारी गर्दन और कंधे पिलर का एक तरफ का हिस्सा और पांव एक दूसरी तरफ का हिस्सा, और बीच के हिस्से को पूरा ऊपर उठा देंगे। सेतु बंद आसन, सभी दोहराएंगे इसको। श्वास भरते हुए बीच से उठाएंगे, बीच से पूरी कमर को ऊपर उठा देंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। मांसपेशियां जिनकी कमजोर हो, गर्दन, कंधे, कमर का दर्द हो, उसमें ये अभ्यास बहुत अच्छा लाभ देते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे, बीच से पूरा श्वास भरते उठाएंगे शरीर को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। दोनों पांवों को सीधा कर देंगे, हथेलियां जमीन पर ही, दोनों पांव एकदम सीधे जमीन पे, रिलैक्स की स्थिति में। आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर ही, दोनों पंजे एक साथ मिले हुए, पूरा श्वास भरेंगे, और अब दोनों पांवों को 30 डिग्री तक थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे, 1 फीट तक ऊपर उठाएंगे और स्थिर करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। उत्तान पादासन। नाभि डिग जाती है, कहीं झटका लगता हो, झटके से हमारा पैर कहीं लग जाए तो नाभि डिगने की शिकायत हो जाती है। इस अभ्यास से वो नाभि वापस अपनी जगह पर सेंटर में आ जाती है। थोड़ी सी देर इसमें रोकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाते वक्त पाँव को एकदम से जमीन पर नहीं लाना है, धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। 1 से 2 सेकंड का विश्राम करते हैं और फिर दोबारा सांस भरेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। 1 फीट तक दोनों पाँवों को, दोनों पंजे खींचे हुए 1 फीट तक उठा के रखेंगे। और जब पाँव में कपकपी होने लग जाए तब धीरे धीरे वापस नीचे लेके आना है। 5 से 10 सेकंड रुकने का कम से कम अभ्यास करना है। रिलैक्स।
दोनों पाँवों को फिर से मोड़ लेंगे, नितंबों के लगा लेंगे दोनों एड़ियों को, और दोनों हाथ दोनों भुजाओं के साइड में पूरे फैला देंगे, हथेलियाँ जमीन की ओर, खुले आसमान की ओर। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरेंगे और दोनों पाँवों को बाईं तरफ झुकाएंगे, लेकिन गर्दन दाईं तरफ श्वास भरते हुए पूरा गर्दन मोड़ देंगे, गर्दन दाईं ओर, पाँव विपरीत दिशा में बाईं ओर जमीन की ओर। पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना। थोड़ा सा इसमें रुकते हैं। बंदर कितनी उछल कूद करता है, उसको कभी कमर दर्द नहीं होता, इसलिए इसका नाम दिया गया है मरकट आसन। मरकट की तरह से रिलैक्स, बीच में वापस आएंगे श्वास भरते हुए। घुटने दाईं तरफ जाएंगे, दाएं हाथ की तरफ घुटने जमीन पे जाएंगे और गर्दन बाईं ओर श्वास भरते हुए, और 5 से 10 सेकंड के लिए स्थिर करेंगे शरीर को। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। इसी की अगली स्थिति का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लेंगे। स्थिति वही रहेगी, थोड़ा सा फासला बना लेंगे। घुटने पे घुटना आ रहा था, अभी दाएं पाँव के पंजे पे बाएं पाँव का घुटना आएगा। आइए पूरा श्वास भरेंगे, दोनों पाँवों को दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं ओर। बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। योग के लिए जो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वैसी ठंडी ठंडी हवा। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज योग दिवस के इस अवसर पर सभी योगाभ्यास करके और इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इसको विपरीत दिशा से करेंगे श्वास भरते हुए। अब बाईं ओर पाँव जाएंगे, बायां पाँव नीचे, दाहिने पाँव का घुटना बाएं पाँव की हड्डी के पास, गर्दन विपरीत दिशा में। धीरे धीरे बीच में आएंगे, दोनों पाँवों को पूरा सीधा लंबा फैला देंगे, हाथों की स्थिति वही रखेंगे। दाएं पाँव को स्थिर रखेंगे, बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, 2 से 3 फीट तक ऊपर उठाएंगे और दाएं हाथ की तरफ जमीन पे ले जाएंगे, लेकिन गर्दन विपरीत दिशा में। अगर हाथ के पास तक पाँव आता है अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ तक पाँव जाता है अति नहीं करनी, जहाँ तक हम आराम से कर सकते हैं उतना ही करना है। धीरे धीरे वापस बीच में आएंगे। ये इसी की तीसरी स्थिति का अभ्यास। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको सुबह शाम दोनों वक्त किया जा सकता है। शाम को भोजन, दोपहर का जो हम भोजन करते हैं उसके 4 घंटे बाद। आइए अब दाएं पाँव को ऊपर उठाते हैं और बाईं हथेली की तरफ लेके जाते हैं, गर्दन विपरीत दिशा में। थोड़ी देर स्थिर करते हैं। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। आइए अगला अभ्यास, दोनों पाँव एक साथ एक जगह होंगे। श्वास भरते हुए दोनों पाँवों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पाँवों को ऊपर उठाएंगे, आधा ऊपर उठाएंगे और रोक के रखेंगे। 90 डिग्री तक उठाएंगे पाँवों को और रोक के रखेंगे। अर्ध हलासन, थोड़ी सी देर इसको रोक के रखेंगे और धीरे धीरे पाँवों को वापस आते वक्त बिल्कुल आराम से धीरे धीरे नीचे लेकर के जाएंगे। इसको एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पाँवों को फिर से उठाएंगे और जो बच्चे हैं वो पूरे पाँवों को ऊपर से ले जा करके सिर की दिशा में नीचे ज़मीन तक स्पर्श भी कर सकते हैं, वो पूर्ण हलासन भी। लेकिन जिनकी आयु ज़्यादा है या शरीर में जकड़न है वो आधा ही अभ्यास करें, अर्ध हलासन। जो बच्चे हैं वो पूर्ण हलासन कर सकते हैं, पाँवों को पूरा ज़मीन पे ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास। थोड़ा सा शरीर को रेस्ट देंगे, 2 से 5 सेकंड। आइए दाएं पाँव को मोड़ेंगे, दाएं घुटने को पूरा मोड़ेंगे और दोनों हाथों को आपस में जकड़ लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और घुटने की गर्दन उठाएंगे और पाँव को अपनी ओर खींचेंगे और थोड़ा सा नाक लगाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ढीला छोड़ेंगे, पाँव को सीधा कर देंगे, दूसरे पाँव से अभ्यास करेंगे। बाएं पाँव को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ करके पहले पूरा एक श्वास भरेंगे। पवन मुक्तासन, ये कहलाता है पवन मुक्तासन। पेट की कोई भी समस्या हो, बार बार ज़्यादा गैस बनती हो, पाचन ठीक नहीं हो, ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए थोड़ी सी गर्दन उठाएंगे और नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पाँव को सीधा करेंगे, गर्दन जमीन पे, दोनों पाँव सीधे करेंगे, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ेंगे और एक साथ दोनों हाथों से जकड़ लेंगे। पहले एक एक पाँव से किया, अब एक साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों से लगाएंगे। सबने बुलाकर प्राणायाम टाइप करवा दो। हाँ, और बाहर और भी लोग खड़े हैं, आसन तो रहने दो, ये टाइम भी होगा 7:30। हाँ बिल्कुल, अभी धीरे धीरे सीधा कर देंगे, रिलैक्स। दोनों पाँव में 1 फीट का फासला कर लेंगे, दोनों हाथ आसमान की ओर खुले छोड़ देंगे और शरीर को बिल्कुल पूरा ढीला छोड़ देंगे। आराम की स्थिति में मृतप्राय शरीर जैसे रहता है, जैसे उसमें प्राण नहीं हो, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल से ढीला छोड़ देंगे। श्वासों को सामान्य होने देंगे। जो भी योगाभ्यास से श्वासों की गति थोड़ी सी तेज हो जाती है, उसको सामान्य करेंगे। मृतप्राय शरीर की तरह शरीर को पूरा, कोई हलचल नहीं। शवासन, कोई भी हम अभ्यास करते हैं उसके बाद में श्वासों की गति सामान्य करने के लिए और आसनों के माध्यम से थोड़ी सी जो थकावट आ जाती है उसको दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए शवासन। केवल हल्की आती हुई और जाती हुई श्वासों को महसूस करते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, 1 मिनट तक शरीर को पूरा ढीला। शवासन। शरीर में कोई तनाव नहीं, एकदम से रिलैक्स। मन बिल्कुल प्रसन्नचित रहे अपना, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल से ढीला छोड़ दें शरीर को। फिर जब इस आसन से वापस उठते हैं तो धीरे धीरे पहले दोनों पंजों को हिलाते हैं, दोनों हाथों को थोड़ी सी हिलाते हैं, शरीर में वापस ऊर्जा लेकर के आते हैं और फिर बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके कुछ आगे का अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो बाईं करवट लेते हुए सभी बैठ जाएंगे। अभी जो कुछ साधक बाद में पहुंच पाए हैं उनको भी प्राणायाम में अभी जगह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आगे का चरण अपन कुछ प्राणायाम को दोहराएंगे तो वो भी बीच बीच में जगह लेकर के बैठ जाएंगे। बाहर जो भी योग के लिए जो भी भाई बहन पधारे हैं सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी महोदय सुमन जी सोनल साहब, तहसीलदार जी, डिप्टी साहब सतपाल सिंह जी, आदरणीय कैलाश जी, कालेर साहब सहित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आज हम इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लाभ उठा पा रहे हैं।
आइए प्राणायाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 मिनट तक लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे और छोड़ेंगे। पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा बनाएंगे। लंबे गहरे श्वास, शरीर को हिलाना नहीं है, बस श्वासों को फेफड़ों में पूरा भरना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 1 से 2 मिनट तक। एक एक कोशिका तक हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ना। कमर बिल्कुल सीधी। एक से 2 मिनट इसके अभ्यास से पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। विषैले तत्व शरीर से बाहर हो जाते हैं। जो हमारी श्वासों की सामान्य प्रक्रिया चलती है, श्वासों प्रश्वास की, उसके बनिस्पत हम इसमें 10 से 20 गुना तक अधिक ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और 10% तक की अधिक हम बाहर छोड़ते हैं। ये शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए अगला अभ्यास, जो पेट से संबंधित सभी विकारों में बहुत अच्छा लाभ देता है, शरीर पे कांति लेकर के आता है, कपाल यानी माथा और उस पर चमक ले आए, उसको कहते हैं कपाल भाती। उसकी थोड़ी सी विधि पे ध्यान देंगे और उसके बाद उसको हम रिपीट करेंगे। उसमें पेट को हम झटका लगाएंगे, झटके से पेट अंदर जाएगा और श्वास नासिका से बाहर छोड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ने पे ध्यान रखना है, अंदर लेने पे नहीं। अंदर लेने की प्रक्रिया सामान्य तौर पे अपने आप हो जाएगी, हमें बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। तो एक बार जो पहली बार कर रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अपने नाभि पे हथेली लगाएंगे, बाईं हथेली, दाईं हथेली ध्यान मुद्रा में ही रखेंगे और पेट को झटका देंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और महसूस करें अपन झटके से पेट अंदर जा रहा है और श्वास बाहर छूट रही है। इसको यूँ समझें कि कोई मोमबत्ती जल रही है और उसको हमें जब जैसे हम फूंक देते हैं तो पेट पे झटका लगता है और श्वास मुख से बाहर निकलती है। बस इसमें श्वासों को हमें नाक से बाहर छोड़ना है, झटका उसी तरह से देना है। दोनों हाथ अब घुटनों पे ले आएंगे और इस अभ्यास को अभी 2 से 3 मिनट तक लगातार करेंगे सभी। कपाल भाती प्राणायाम, उधर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, हम सारा हमारा जो शरीर है वो पेट से ही ऊर्जा प्राप्त करता है और पेट में ही सारी हमारा जो मध्य प्रदेश, हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, उसी में सारी हमारी शरीर की मशीनरीज है। तो उनको ठीक करने की जो इंटरनल एक्सरसाइज है वो कहलाती है ये कपालभाति। इसका सामान्य तौर पर जिन्हें कोई भी विकार नहीं है, सामान्य तौर पर ये 10 से 15 मिनट किया जाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और जिनको कोई विशेष शिकायत होती है, कोई जैसे शरीर में गांठ की शिकायत हो, कहीं पर भी गांठ हो, चाहे कैंसर वाली हो चाहे बिना कैंसर वाली हो, तो ऐसे लोगों को अगर प्रतिदिन आधा से 1 घंटा अभ्यास लगातार 6 महीने तक करवाया जाए तो बगैर किसी औषधि के भी उन गांठों को पिघलाया जा सकता है। बस इसको योग में 2-3 चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना होता है। करते रहें, सभी करते रहें और इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी करते रहें। कपालभाति प्राणायाम, नियमित इसका अभ्यास करने से गैस का, एसिडिटी की शिकायत, खट्टी डकारे आते हैं एसिडिटी की वजह से, वो सारा उसका समाधान मिल जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी है तो जब जो भी कुछ हम खाते हैं उस भोजन से ही शरीर में पाचन अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लग जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी विकार हो वो धीरे धीरे इसके अभ्यास से ठीक होने लगता है। बस ये भोजन के बाद बिल्कुल नहीं करना है, खाली पेट ही करना है। सुबह बिल्कुल खाली पेट और दोपहर के भोजन के 4 घंटे बाद हम शाम को भी इसको कर सकते हैं।
आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। एक बाएं हाथ को वहीं स्थिर रखेंगे ध्यान मुद्रा में ही, और दाएं हाथ में वायु मुद्रा लगा लेंगे या शून्य मुद्रा, और नाक पे हाथ को लेकर के जाएंगे। घुटने से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नासिका से पूरा श्वास अंदर खींचेंगे। पूरा श्वास अंदर खींचने के बाद जो शेष बची हुई अंगुलियां हैं उनसे नासिका को बंद करेंगे। बंद नासिका से अंगूठा हटा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर जहां सांस छोड़ा उधर से वापस पूरा अंदर भरेंगे, लंबा भरेंगे। भरने के बाद नाक को बंद करेंगे, बंद वाली नाक को ये बहुत अच्छा अभ्यास है। नींद नहीं आने की शिकायत हो, तनाव की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, माइग्रेन पेन हो, या कुछ बच्चों में चंचलता ज्यादा हो, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हो, उन सब से निजात पाने के लिए और अपनी दिशा सकारात्मक बनाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे पशु को काबू में करने के लिए नकेल डालते हैं, वैसे ही हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारे विचारों पे हमारा नियंत्रण हो। हम चाहते तो हैं कि हम कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर ना आए, कोई भी दुर्घटना या बुरी बात है उसको हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो ये अभ्यास नियमित 10 से 20 मिनट तक लगातार करने से इस तरह की व्याधियों से हम योग में पहला ध्यान रखना होता है कि विधि हमारी ठीक ठीक हो। दूसरा, उसको कितनी देर, सामान्य रूप से कितनी देर करना, और हमें कोई विकार है तो उस स्थिति में हमें कितनी देर करना, उस पर ध्यान रखना, समय। तीसरा, एकाग्रता। एकाग्रता के साथ हम अभ्यास करते हैं तो उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है। चौथी बात उसमें हमें ध्यान रखनी है नियमितता। आज हमने किया, कल नहीं किया, परसों किया तो उसमें पूरा लाभ नहीं मिलता। आज शुरू किया तो उसको लगातार करें। नित्य प्रति करने का यह अभ्यास है। योग महोत्सव के दौरान, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान एक संदेश देने के लिए, एक एकता का संदेश, भारतीय पुरातन प्राचीन संस्कृति का संदेश, और भारत के नेतृत्व में इस ज्ञान परंपरा को सारे देश अपना रहे हैं, उसके लिए हम सामूहिक अभ्यास करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए इसको हमें प्रतिदिन नियमित कम से कम आधा घंटा हमें अपने आप को देना ही चाहिए। इसी अभ्यास में थोड़ा सा श्वास को अंदर रोक के करेंगे 1-2 बार। बाईं नासिका से श्वास को भरा, 5 से 10 सेकंड श्वास को अंदर रोक के रखा और फिर धीरे से छोड़ देंगे। लगातार छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ा सा इसमें रोक करके सामान्य गति से करते हैं। नाड़ी शोधन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 प्रमुख नाड़ियां। आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोष, उनका बैलेंस बना रहे, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। 5 से 10 सेकंड श्वास को रोकते हैं, फिर धीरे धीरे लंबा छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, रिलैक्स। तो नियमित रूप से इसको हमें रोज 10 से 15 मिनट तक इसको नियमित रूप से करना है। आइए अगला अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। गर्मी का मौसम रहता है तो सामान्य तौर पे तो पसीना सभी को आता है, आना ही चाहिए। शरीर का एक एक रोम खुल जाना चाहिए। सुबह सुबह यदि हर व्यक्ति कुछ शारीरिक अभ्यास, चाहे वो कोई भी अपनी सुविधा अनुसार अपनाए, जैसे शुरुआत में हमने आज जो अभ्यास किया वार्म अप के लिए जोगिंग, जिसके 12 अभ्यास दोहराए, जिसमें संपूर्ण व्यायाम हो जाता है पूरे शरीर का। उस अभ्यास के माध्यम से या अन्य कोई भी क्रिया के माध्यम से एक बार जो व्यक्ति पसीने से नहा लेता है, उसके सारे विकार शरीर से बाहर रोमकूट के माध्यम से निकल जाते हैं।
सुबह सुबह जो एक बार नहा लिया पसीने से तो हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं। आइए अगला अभ्यास, शीतली प्राणायाम। जिह्वा को पाइप की तरह से मोड़ लेंगे और श्वास को जिह्वा के अंदर से अंदर भरेंगे। ठंडी ठंडी श्वास से अंदर जाएगी, श्वास को रोक के रखेंगे 15 से 20 सेकंड तक, पूरा भरेंगे और फिर रोक के रखेंगे श्वास को। ये शीतलता देने वाला प्राणायाम है। जिनको गर्मी की शिकायत ज़्यादा होती हो या कुछ बच्चों को नक्सीर ज़्यादा छुटती हो तो ये 5 से 7 बार नियमित अभ्यास करवाया जाए। 2-3 दिन में इसका अच्छा लाभ मिल जाता है, शरीर की शीतल प्रकृति बन जाती है। फिर दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, फिर से अंदर श्वास भरेंगे जिह्वा के अंदर से। अक्सर बच्चे अपने आप भी ऐसा करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। शीतली प्राणायाम। माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, उसमें भी इसका अभ्यास बहुत ही अच्छा लाभ देता है। डिप्रेशन, माइग्रेन में भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दाएं नाक बंद करते हुए बाएं से छोड़ देंगे। इसी का अगला अभ्यास, ऊपर और नीचे के दोनों दांतों को आपस में मिला लेंगे, जबड़ों को, और दांतों के बीच से श्वास को अंदर भरेंगे। शीतकारी प्राणायाम। और उसी तरह से श्वास को 5 से 10 सेकंड अंदर रोकेंगे। दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। बाईं हथेली को अपने उदर भाग के आगे रख लेंगे, दाईं हथेली उसके ऊपर, शरीर एकदम सीधा, गर्दन सीधी, नज़र सामने, और श्वास पहले पूरा अंदर भरेंगे और नासिका से भंवरा जैसे गुंजन करता है उस गुंजन के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में इसको विपरीत दिशा से भी करेंगे हम। तो श्वास पहले पूरा अंदर भरेंगे और गुंजन के साथ नासिका से श्वास को लंबा छोड़ेंगे। हल्की सी आंखें बंद, एकाग्रता में मन। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, लंबा गहरा सांस भर के। आइए इसी को अगली स्थिति से करेंगे। पहली अंगुली माथे पर लेकर के जाएंगे, शेष 3 अंगुलियां हल्की सी आंख बंद करके नासिका के दोनों तरफ आंखों पे लगाएंगे और अंगूठा जो बच गया हमारा, उस अंगूठे से कान को पूरा बंद कर लेंगे कि बाहर की हमें कोई आवाज़ ना सुनाई दे। एक बार सुन लें करें कैसे, फिर उसके बाद हम इसको दोहराएंगे। कान पूरे हमारे बंद हो जाते हैं, उसके बाद पूरा श्वास अंदर भर के जैसे पहले किया वैसे ही गुंजन के साथ, जैसे भंवरा गुंजन करता है उसी गुंजन के साथ लंबा श्वास बाहर छोड़ते हैं। इसको हम 3 बार दोहराएंगे और इसके बाद हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पे ले जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए सभी दोहराएंगे। तीन बार दोहराएंगे सभी।
आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पे ले जाएंगे, शरीर को एकदम सामान्य रखेंगे। अभी जो दोहराया हमने भ्रामरी प्राणायाम, इसमें पूरे मस्तिष्क में कंपन होता है, मस्तिष्क की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, पूरा वाइब्रेशन होता है। ये डिप्रेशन, माइग्रेन में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नींद नहीं आने की शिकायत है उसमें, मेमोरी शार्प करने में, याददाश्त बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा लाभ है। आइए अगला अभ्यास, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम 3 बार ओम का लंबा उच्चारण की ध्वनि के साथ मुख से उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। उद्गीत प्राणायाम, लंबा श्वास भरेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथ घुटनों पे, ध्यान मुद्रा में, एकदम शरीर को शांत, श्वासें बिल्कुल सामान्य करेंगे। श्वासों पे, नासिका के अग्र भाग पे ध्यान को लगाएंगे और श्वास अंदर, हल्की श्वासें अंदर जाती और बाहर आती हुई श्वासों को महसूस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास की शुरुआत श्वासों पे ध्यान को टिकाते हैं, नासिका के अग्र भाग पे आती और जाती हुई श्वासों को महसूस करते हैं और मन में भाव लेकर के आते हैं। जैसा भाव विचार हम लेकर के आते हैं वैसा ही हमारा शरीर महसूस करता है। अच्छे अच्छे विचार हम आती हुई श्वासों के साथ महसूस करें। हमें आरोग्य मिल रहा है, सुस्वास्थ्य मिल रहा है, हमारे विकार दूर हो रहे हैं, डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन दूर हो रहा है, हमारी शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या आर्थिक कोई भी हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो रही हैं। हम पूरे प्रसन्न मन के साथ जाती हुई निकलती हुई श्वासों से कि हम सारी व्याधियां हमारी दूर हो रही हैं, ऐसा महसूस करें, ऐसा विचार अंदर लेकर के आएँ। फिर हम इस अभ्यास में धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंग तक ध्यान को लेकर के जाएं। जहाँ जहाँ अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि, जैसे घुटने में किसी को दर्द है तो हम ध्यान घुटनों पे लगाएं और हर अंदर आती हुई श्वास के साथ ऐसा विचार, ऐसा भाव मन में लेकर के आएं। इस आती हुई श्वास के साथ मेरे घुटने का दर्द, कमर दर्द या जो भी व्याधि है, वो चाहे शारीरिक, मानसिक, वैचारिक कोई भी व्याधि है हमारी, वो ठीक हो रही है, ऐसा भाव अंदर लेकर के आएं। जैसा भाव और विचार हम लेकर के आते हैं वैसे ही गुड हार्मोन हम साधारण भाषा में समझें तो अच्छे हार्मोन्स, हम गुस्सा करते हैं, बैड हार्मोन्स सामान्य भाषा में सभी समझें तो बैड हार्मोन्स उस समय स्रावित होते हैं, हमें गुस्सा आता है, पूरे शरीर में जहर भर जाता है 1 मिनट में। तो हम ध्यान के माध्यम से गुड हार्मोन्स का लेवल बढ़ाएं, हमारे जीवन में आरोग्य, सुस्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति का वास हो, ऐसा भाव विचार हम लेकर के आते हैं। और फिर अपने आप को एक ऊर्जा पुंज के रूप में महसूस करें कि हम एक शक्ति के रूप में अपने आप के अंदर भीतर धीरे धीरे जाने का प्रयास करें और अपने आप का परिचय, वैसे हम बाहर की दुनिया में तो सारा सब कुछ देखते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से हमें अपने भीतर उतरना है। पहले शरीर, शारीरिक, मानसिक व्याधियों से निजात पाते हैं और उसके बाद ध्यान के अभ्यास में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के लाभ के लिए कि हम एक पवित्र, एक ज्योति स्वरूप, एक आत्म तत्व के रूप में अपने आप को महसूस करें
और उस ब्रह्मांड में विराजमान उस अदृश्य शक्ति, जिसको हम परमपिता परमेश्वर, वाहे गुरु, अल्लाह, खुदा जो भी कहें, उस शक्ति के रूप में महसूस करें कि वो शक्ति से हम पूरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आज बारिश हो रही है, वैसे महसूस करें कि वहाँ से, उस परम शक्ति से, उस परम आत्मा से इस तुच्छ आत्मा को रिचार्ज हो रहा है। जैसे बारिश हो रही है खुशियों की, आरोग्य की, सुख समृद्धि शांति की। जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो हम वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से आत्म तत्व को प्रबल बनाते हैं। हम अपनी आत्मा की शक्ति को प्रबल बनाते हैं और अपने आप का परिचय प्राप्त करने की हम प्रयास करें अंदर कि हम कौन हैं। हम जब धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम अपने आप को उस परम शक्ति का एक अंश, वो परम आत्मा है और हम एक आत्मा हैं, ऐसा महसूस करेंगे। वो धीरे धीरे इस अभ्यास से, हम ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम हमारी शक्तियों का काफ़ी हद तक, कई गुणा तक हम संवर्धन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनको। आइए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, आंखें बंदी रखेंगे, दोनों हाथों में आपस में घर्षण करेंगे, तेज घर्षण करेंगे। और जब हथेलियां एकदम से गर्म हो जाए, पूरा अच्छे से घर्षण करेंगे। और जो हमने योगाभ्यास से, प्राणायाम से जो ऊर्जा प्राप्त करी, वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की कांति के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए काम आए। तो धीरे धीरे इन हाथों से मसाज करेंगे। पहले आंखों पे लगाएंगे, अभी बुलाते हैं, और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ऐसे नियमित अभ्यास। आइए हम आज के सत्र में पूर्णता की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। सुबह सुबह हमें खाली पांव 5 से 10 मिनट, धूप हो या मिट्टी हो, उसमें चलना चाहिए। अलग अलग हमारे शरीर में अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम शरीर की अलग अलग व्याधियों में लाभ ले सकते हैं। जैसे आई साइट के लिए ये हमारी दोनों अंगुलियां हैं, इनका जो मूल भाग है दोनों के बीच में, वहाँ 1 से 2 मिनट दबाते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों का कोई भी विकार है तो उसमें लाभ मिलता है दोनों हाथों में। ऐसे ही मास्टर पॉइंट, अलग अलग हथेलियों में, अंगुलियों में अलग अलग पॉइंट हैं। हम इसके ऊपर के टॉप भाग को दबाते हैं, इसके थोड़ा सा नीचे ये हार्ट का पॉइंट है। ऐसे अलग अलग अभ्यास। थायराइड की शिकायत है तो ये जो घुटने के नीचे उभरा हुआ भाग है, इसको हम दबाते हैं थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक, तो ये थायराइड में बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके साथ ताली करते हैं, एक रिदम के साथ। जैसे अभी एक बार मैं करके बताऊं, वैसे एक रिदम के साथ, क्योंकि हम एक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे बैठे हैं। तो पहले मैं बोलूंगा 3, पहले 1 2 3 यहाँ करेंगे, फिर 1 2 3 ऊपर करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब 1 मिनट के लिए लगातार बजाएंगे दोनों हाथों को जब तक लाल नहीं हो जाए। सारे पॉइंट्स अपने आप बढ़ जाएंगे हमारे एक्यूप्रेशर के। आइए क्रियात्मक योगाभ्यास को हम विराम की तरफ लेकर के चलते हैं। फिर आज के हमारे अतिथि मेहमान हैं, उनका संबोधन, सभी एक बार बैठे ही रहेंगे। हम अगले 5 से 10 मिनट में कार्यक्रम का अभी समापन करेंगे। तो सुबह सुबह हमें सारे अभ्यासों के अंत में हम प्रसन्नचित होकर के अपने आगे की दिनचर्या की शुरुआत करें। तो सुबह सुबह एकदम हास्य भाव में हम रहें। तो सामूहिक रूप से हम हास्यासन करते हैं, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। इसी स्थिति में, वैसे इसको अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, हम इसी स्थिति में बैठे बैठे हास्यासन का अभ्यास करेंगे। सभी लंबा गहरा श्वास भरेंगे और जोर से एकदम चिल्ला करके, दहाड़ मार करके हंसेंगे, प्रसन्नचित मन के साथ। सभी एक साथ करेंगे। आइए बच्चे, बुजुर्ग सभी एक साथ मिल करके आइए इस अभ्यास को दोहराते हैं। आइए इसको एक बार फिर से करेंगे। एक बार फिर से। इस स्थिति में बैठे रहेंगे। हम शांति पाठ और
एक प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण, उनसे मैं निवेदन करूंगा, उपखंड अधिकारी महोदया बहन सुमन जी सोनल वो स्टेज की तरफ आएंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। उनका उद्बोधन भी हमें सुनने को मिलेगा एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक के रूप में, और उनकी अध्यक्षता में आज का यह आयोजन हो रहा है। डिप्टी साहब सत्यपाल जी भी निवेदन आ रहेगा। चिकित्सालय है, इसके संचालक है, योग प्रशिक्षण। लगा लेंगे इस ये चैनल का यहाँ लगाएंगे। तो अब आज के कार्यक्रम के लगा देंगे तो बोल चुके हैं ना और भी अनेक ऐसे विभाग के आए हैं जिनका नाम नहीं कर पाए, और मंच पे देख सकते हो कि अब इस समय पालिका उपाध्यक्ष खलाजी चोटिया, डिप्टी सतपाल जी, साथ में है कालेर जी और नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल। चालू करोगे ना, ब्लूटूथ आ रहा प्रेम पथ पर चल। आवाज खोल दीजिए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत इतनी सुंदर सुबह हो रखी उसकी सुंदर बात मेरी तरफ से, और आज वाकई सुबह बहुत ही सुंदर थी। और ये नहीं कहूँ कि सुबह उठने के बाद में आज जो योग दिवस मनाएंगे, जो कि पिछले लगभग 8 या 7 मना चुके हैं, और मेरा तो सबसे अच्छा जो मैंने मनाया वो मेरे को ये वाला जो था, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। इसका कारण ये भी था कि आज जब सुबह रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे को लगा शायद आज बहुत ही अच्छा मौसम हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे को लगा आज शायद नहीं आ पाएंगे, तो मुझे लगा शायद योग दिवस मतलब कैसा बनेगा या खुशी है कि इतने जो मौसम है उसके बाद में भी इतने सारे लोग आ पाए कबूतर से, जो भी अधिकारीगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, और जो भी अपने प्रशिक्षक महोदय हैं, और जो भी आरोग्य विभाग की टीम है, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। और दूसरा ज़्यादा तो योग के बारे में टेक्निकल चीज़ें तो मुझे नहीं आती है, लेकिन
बहुत